अच्छा, क्योंकि हम चूंकि फूड ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं, तो इसने खाने के कल्चर को किस हद तक मुतासिर किया है, इन अ पॉजिटिव वे भी और नेगेटिव वे तो हम डिस्कस कर ही रहे और हैं। पॉजिटिव वे में देखें, जो लोग क्रेडिबल हैं, जो लोग हम्म। जानते हैं, जो हम्म। लोग अच्छा काम करते हैं, हम्म। जिनकी फैमिली की लेगेसी है फूड में, या जिनके पास डिग्रीज हैं, वो तो कर रहे हैं अच्छा, हम्म। ठीक है। हम्म। उसकी वजह से लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। देयर आर गुड पीपल अराउंड, लाइक अली रहमान, राना हमजा सैफ, साकिब मुबीन एंड हम्म। अ लॉट ऑफ अदर्स। हम्म। हम्म। देयर इज दिस लेडी आमना न्याजी, शी इज हम्म। आल्सो गुड, हम्म। ठीक है। एंड देयर आर वेरी गुड पीपल एज वेल, जो बट ईट्स, ठीक है, जो प्रोफेशनली बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म। और देन देयर इज दिस गाय चीट डे फूडी वाला, ठीक है। हम्म। ये जितने भी इस तरह के लोग हैं जो बहुत अच्छा क्रेडिबल काम कर रहे हैं, हम्म। और अगर मैंने किसी को मिस कर दिया तो माजरत। पर उस तरह फिर क्या रैट रेस में बहुत से लोग आ गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ये एक जिस तरह होता था ना कि फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, काम यस, चाहिए, आप पैसा कहीं चाहिए, सब लड़ाई कुछ का पे। कंट्रोवर्सी बना दो, लड़ाई डाल दो, किसी जाके रेस्टोरेंट का गंदा रिव्यू लगा दो, आगे से बाउंस बैक करें इंफॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हम्म। लोगों को ना आजकल टैबू, लड़ाइयाँ, झगड़े, कंट्रोवर्सीज पसंद हैं। हम्म। तो ये सारा सिलसिला है कि और जहाँ क्रिंज कंटेंट भी पसंद एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली और जहां बात आ गई ना कि इसकी पॉजिटिव क्या इफेक्ट आया है, जो लोग क्रेडिबल काम करते हैं, हम्म। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जगह पे जाते हैं, बेशक पेड कोलैबोरेशन करते हैं, उनका काम अच्छा है और उससे अच्छा लोगों है। को फायदा होता है। किसी छोटी सी आम से प्लेस को बहुत अच्छी हाइप मिल जाती है। ठीक है। हम सब दोबारा उस सवाल पे कि रेस्टोरेंट्स को क्या हो गया है, वो अपने टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं और सिर्फ सजावट पे, मैं एस्थेटिक लुक पे, एम्बियंस पे काम कर रहे हैं, व्हाई? मैं आपको बताता हूँ, हमारे रेस्टोरेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दे हायर कुक्स, नॉट शेफ्स। जी, अब ठीक है। आई अब अग्रीड। अब बच्चा पैदा डॉक्टर भी कर लेता है, हम्म। और दाई भी करती है घर आके, हम्म। ठीक है, प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं। हम्म। तो जो हमारे जैसे लोग हैं, और मेरी जो और एक पूरी लीग है जो क्वालिफाइड हैं विद डिग्रीज, सही है, जब वो डेवलप करेंगे तो वो सिग्नेचर होगा, ऐसा ही वो है। रिपीट नहीं हुआ होगा, हम्म। ठीक है। जिस तरह बहुत, मैं आपको इसके बाद एग्जांपल्स भी देता हूँ। अब जो आप मार्केट से कुक उठाओगे ना, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख वाला, उसने 4-6 जगहों पे वो चीजें पहले भी बनाई होंगी, टेस्ट और उसका इस पता होगा, एग्जैक्टली और हाँ। वो भी किसी से सीख के आया होगा। जिस तरह राइट। दर्जी का काम सीखते हैं ना, हम्म। उस तरह खाने का काम सीखते हैं। मैं बिल्कुल एक आम अल्फाज में लोगों को समझाने की बात कोशिश कर रहा हूं कि स्किल और डिग्री, ठीक है, फर्क होता इट्स डिफरेंस, है। सही है ना। आप एक डॉक्टर के पास जाओ और आप एक दाई के पास जाओ, वो वाला डिफरेंस। तो दे हायर दीज पीपल जिनके पास स्किल है, बट दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ एक्यूमुलेटिंग फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स एंड मीट एंड क्वालिटीज एंड फूड ग्रेडिंग एंड दिस एंड दैट एवरीथिंग। फिर उसकी वजह से वो एक ही तरह आप 4-6 बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, आपको एक जैसा ही खाना और मिलेगा। समटाइम्स तो उन्हीं का बनाया हुआ एक दिन का खाना अगले दिन के खाने से मैच भी नहीं करता है। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि क्योंकि टेस्ट ही रेसिपीज डिफरेंट है। डॉक्यूमेंट, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात हाँ। की आपने। हाइटीज में और इधर उधर। अच्छा, अब मैं आपको इसकी जगह बताता हूँ कुछ जगहें जो बहुत अच्छी हैं, जहां पे कंसिस्टेंसी है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट उनके ओनर्स करते हैं, ठीक है। हम्म। नाउ रीना आंटी, रीनास किचनेट, आई ठीक है, लव रीनास इट किचन। हैज बीन कंसिस्टेंट मेरे, या। मैं आई वी गो बैक लाइक, मैं मेरी जब हाँ और शादी की सारी दावतें और केटरिंग सारी रीना आंटी से होती थी, ठीक हम्म। है, तब वो बिल्कुल घर पे करती थी और उनका एक छोटी सी शॉप थी। हम्म। अब देखें, डैन डैन जो है ये भी उनका है, अच्छा। कैपरेक भी उनका है, अच्छा। और एक्सो चाइनीज फ्राइज भी उनका है, अच्छा। अच्छा। एक्सो अच्छा। एक्सो, ओके ओके। जो भी उसका नाम है, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस हम्म। कर रहा हूँ तो वो फ्राइड वो है, वो वॉक टोस्ट फ्राइज भी उनका है। हम्म। अब क्या हुआ कि उनके बच्चे गए बाहर, वो पढ़ के आए, उन्होंने डिग्री की, और वो डेवलपमेंट करते हैं, देन दे इन्वेस्ट एंड दे मेक मनी। इस तरह अंबर सरिया है आसिम भट्ट साहब का, यू गो देयर, द फूड इज डिलिशियस बिकॉज द ओनर्स नो द फूड, इट्स एग्जैक्टली। नॉट द शेफ्स डूइंग इट ओनली, ठीक है। जब ओनर के बिल्कुल। हाथ में क्राफ्ट है ना, हाउडी, टीएलटी, ये सारे लोग हैं जिनको खुद खाने का पता है, हम्म। ठीक है, दे आर नॉट रैंडम्स। हम्म। सही है कि आप आए मार्केट में और आपने कहा कि जी तबाही मचा दो, तो ऐसे कर दो, ये कर दो, दे ऐसे ही नो है। फूड। तो इस तरह फिर आप सही डेवलपमेंट करते हो। जब आप इन्वेस्टर बिजनेसमैन हो, आपको एक शेफ आके कहता है मार्केट का कि जी सर जी तुसी बेफिक्र हो जाओ, इत्थे लेना लग जानगियां, ठीक है, मैं आई हैव बीन थ्रू दिस, ठीक है, ये आई सिर्फ हैव इस सीन फील्ड का दिस। मसला नहीं है, पता है। हाँ,
ਇਹਦੇ यहाँ ਲੈ दिल का ਹਾਂ मसला बन ਇਹਦੇ चुका है। ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ नहीं करनी कमाल हो जाएगा ठीक है होता क्या है कि वो लोग आते हैं एक आपको महीना चलता आपको है वो। आपको फूल बनाते हैं आप उनके इन्वेस्ट कर देते हो जैसे ही उनको लगता है कि बिजनेस गेन होना शुरू हो गया है उसी दिन वो उनकी पूरी टीम पूरी हिरारकी अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करके चेंज कर आपको ब्लैकमेल करना ऐसे ही शुरू है, कर ट्रू देती है दैट। हमारे फूड इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा डिलेमा है ना दैट इज द ब्लैकमेलिंग एस्पेक्ट ऑफ द स्टाफ हाँ, आप अनट्रेन्ड अनस्किल्ड अनप्रोफेशनल गांव वो के जो सीनियर कुक लोगों होता को है वो कहता है मैं छोड़ जाऊंगा, तो हाँ पीछे और वाले वहीं पे और जैसे ही वो छोड़ता है तो फिर पूरा मैकेनिज्म ही खराब हो जाता है तो हमारे आप अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल लोगों को जब ट्रेन करते हो फिर हमारे यहाँ लेबर लॉज नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है दे डू नॉट ओबे कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल ठीक है इनको पता है जी इन्होंने कुछ भी करके सैलरी लेनी है सर जी जफ्फियां पांदे जाना है तो अगले दिन गायब तो फिर ये इश्यूज आते हैं लेबर लॉज और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ये सब कुछ होना चाहिए तो ये सारा सिलसिला है कि आपने एक बंदे पे 1.5-2 माह जान मारी है उसने 1 महीना काम किया है अगले रेस्टोरेंट ने उसको 2000 ऊपर ऑफर वो किया है और चले वो जाते आपके हैं। सारी मेहनत को किक जाया करके। करके और वो आगे चला गया है तो ये बड़ा एक हमारे डिलेमा है हमारी तो रेस्टोरेंट इसको इंडस्ट्री इसको का हम कैसे खत्म कर सकते हैं या करेक्ट लेबर लॉज ठीक है अगर हाँ। देखें ना वो कहते हैं जी ओनर जो है ठीक है ये या मेरी बात सुनो एम्प्लॉयर हमजा, जी अब हम काफी किसी भी शहर में हम्म, रेस्टोरेंट्स में जाए ना, हमें अक्सर जो वेटर्स होते हैं या जो लेने वो ऑर्डर्स लेने वाले भी होते हैं, ऑर्डर टेकर्स उनको एक्चुअली पता भी नहीं होता कि क्या आप ऑर्डर वो जो लिखा भी हुआ है, किसी को वो भी नहीं समझ आ रहा होता कि लाइक जिस तरह अगर हम डिफरेंट ये कॉन्टिनेंटल में चले जाएं, अगर डिटेल भी नहीं पास्तास पता के होती नाम हैं उनको खुद नहीं पता होता हाँ जी जी मैं पूछ के आता हूँ। कल ये हम तो कल हम बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में गए तो वहां पे वेटर सूप को सूफ कह रहा था अंदाजा सूफ लगा लेना। हंस हंस के हमारा हम हम हमने कहा बेटा तुमने ना सूफ ही कहते रहना है अगर तुमने सूप कहा ना तो फिर ये है कि काम ना कहीं खराब हो जाए तुम्हारे रेस्टोरेंट का तो वे अब क्या करते हैं वो क्या होता है अनट्रेन्ड वही वही बात है कि कम एकदम पैसों पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली आते हैं कम पैसों पे ये लड़का यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मैं क्योंकि कंसल्टेंसी करता हूँ मैंने तकरीबन 32 रेस्टोरेंट्स को कंसल्ट करके और प्रॉपर उनकी टीम सेट करके काम शुरू करवाया है आप वो आते हैं वो ऐसे होते हैं कि सर हम बिच गए हमें 16 घंटे काम करा लो हाँ 6 महीने ट्रेन होते हैं ऐसे ही 20 है। 22 23 हजार सैलरी पे और अगले रेस्टोरेंट पे जाके 36 पे लग जाते हैं फिर वहां 6-8 महीने गुजारते हैं उससे अगले पे सुपरवाइजर 40 पे 42 पे लग जाते हैं ऐसा ही तो है। दैट इज हाउ इट ऑपरेट्स तो हम्म वो हमारे यहाँ ये कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होना चाहिए और उसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए कि जहां पे एम्प्लॉय के राइट्स हैं वो एम्प्लॉयर के भी होने चाहिए कि ठीक है अगर आप जुल्म नहीं कर रहे मार नहीं रहे सैलरी ऑन टाइम दे रहे हो बदतमीजी नहीं कर रहे आप किसी की इज्जत को खराब नहीं कर रहे तो किसी को भी एकदम आपको अबैंडन करके ऑपरेशंस छोड़ के चले जाने का राइट नहीं होना चाहिए नोटिस दे महीने का बंदा और जाए